हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th की चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सिद्ध कीजिए कि IRMS बराबर I0/√2, जहां IRMS बराबर धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान एवं I0 बराबर धारा का शिखर मान होता है। तो यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न आने की संभावना है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे और पहले इसमें समझेंगे कि IRMS क्या होता है और इसकी परिभाषा को किस प्रकार से लिखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम समझेंगे पहले IRMS क्या होता है। तो देखिए, IRMS का मतलब होता है, R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन, S का मतलब होता है स्क्वायर। मतलब रूट माना वर्ग, माध्य, मूल मान। सीधा सीधा मतलब होता है वर्ग, माध्य, मूल मान, रूट, मीन, स्क्वायर। इस सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है वर्ग, माध्य। देखो, मीन का मतलब क्या होता है? माध्य और मूल मान। ठीक है, मूल मान, वर्ग, माध्य, मूल मान, इस सब का मतलब होता है। आई का मतलब होता है धारा, अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसका मतलब जे होता है। अब इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार से लिखेंगे तो समझेंगे थोड़ा। परिभाषा को आपको इस प्रकार से देखना है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है अल्टरनेटिव करंट के विभिन्न मानों के विभिन्न मान, मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा कभी कभी उसका मान क्या है 2 एम्पियर है, कभी 5 एम्पियर है, कभी 10 एम्पियर है। विभिन्न मानों के माध्य, माध्य मतलब योग, माध्य मतलब योग के वर्गमूल को, किसको? माध्य मतलब क्या होता है? योग जोड़ के वर्गमूल कर देंगे को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए क्या होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिव करंट होता है, उसके विभिन्न मानों अर्थात उसकी जो वैल्यू है, कभी उसकी जो वैल्यू 2 एम्पियर होती है धारा की, कभी 5 एम्पियर होती है, कभी 10 एम्पियर होती है। तो उन सब की माध्य अर्थात उन सबको जोड़ कर देंगे कि वर्गमूल, मतलब उस पर वर्ग लगा देंगे। वर्गमूल को क्या कहते हैं? धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब समझेंगे जो प्रत्यावर्ती धारा है चलती कैसे है। जो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ इस प्रकार से होता है। प्रत्यावर्ती कभी सुरंग कभी गर्त, इसको कहते हैं हम सुरंग, इसको कहते हैं हम गर्त। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो सुरंग और गर्त के रूप में ऊपर नीचे चलती रहती है। जिससे क्या है, कभी ये धन तो कभी ये ऋण, कभी ये धन कभी ये ऋण, इस प्रकार से बदलती रहती है। इसीलिए इसकी जो धारा है और दिशा दोनों बदलते रहते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या परिवर्ती धारा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे जो धारा का प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। आई जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बराबर I0। देखिए, I0 का मतलब होता है धारा का शिखर मान। मतलब शिखर मान का मतलब क्या होता है? जब जो प्रत्यावर्ती धारा है ग्राफ में सबसे अधिकतम बिंदु पर होती है, या प्रत्यावर्ती जो धारा है अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। यहाँ से अधिकतम ऊंचाई होती है ना प्रत्यावर्ती धारा की, इसे हम क्या कहते हैं? I0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहते हैं धारा का शिखर मान। मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, देखिए अधिकतम बिंदु यहाँ पर है, अधिकतम बिंदु अधिकतम ऊंचाई पर होती है, तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका समीकरण क्या होता है? I बराबर I0 या I0 साइन ओमेगा टी, इसको कहते हैं हम ओमेगा, ये होता है अपना टी। ठीक है, इस सबको क्या कहते हैं? हम धारा का समीकरण कहते हैं। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धारा का समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो थोड़ा आप उनको क्या है लैंग्वेज लिखना पड़ेगी। तो लैंग्वेज तो बहुत ही सरल होती है, बस आपको देखना होगा किस प्रकार से लिखना है। तो लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का समीकरण
और वो लिख देंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा का समीकरण निम्नलिखित होता है। इस लैंग्वेज को आपको पहले लिखना है। तो धारा, जो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा का समीकरण क्या होता है, तो उसको लिखेंगे आई बराबर आई नॉट या आई जीरो साइन ओमेगा टी। पहले तो हम ई डाल लेंगे समीकरण। अब दूसरी लैंग्वेज लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस हो तो क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस हो तो यदि जो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है उसमें धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस हो तो क्या होता है, देखिए इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है, पहले तो हम लिखेंगे आई आर एम एस धारा का वर्ग माध्य मूल मान पर लगा देंगे वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, इसको कहते हैं समाकलन का चिन्ह, और इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से t तक। ठीक है, 0 से t तक के लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। अब इसमें लिख देंगे हम धारा का वर्ग। अब जब समाकलन लगता है तो समाकलन का वो होता है, समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, तो dt के सापेक्ष समाकलन होता है, और बटे में समय अंतराल t। ये क्या हो गया, ये हमारा आर एम जो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान का क्या होगा, एक प्रकार का सूत्र है, और इस सूत्र की सहायता से हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, मान लिया। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो इसको जहाँ की तहाँ लिखेंगे ऐसे, इस प्रकार से। इस अपेक्स में है, लिमिट लगाएंगे 0 से t, और इसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे आई जीरो साइन ओमेगा टी का वर्ग dt अपॉन में t चल ही रहा है हमारा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब देखते चलिए आप। इसको तो हम जे का तें लिखेंगे, यहाँ से देखते हैं जो t है, t क्या है, बटे में है, तो इसको हम जो समाकलन जब हम करते हैं तो अचर जो पद होते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं, समाकलन के क्या है, बाहर कर देते हैं अचर पर। जैसे 1/t को हम बाहर निकाल देते हैं। अब समाकलन हम इसका करेंगे, लेकिन पहले क्या है, इसका वर्ग कर देंगे, इस पर वर्ग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, I0 का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ dt तो चल ही रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो I0 का स्क्वायर, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं। तो देखिए, इसको बाहर कर देते हैं, I0 का स्क्वायर अपॉन में t, इसको भी हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और फिर लगा समाकलन का चिन्ह। लिमिट चल रही है हम अपनी 0 से t लिमिट चल रही है, क्योंकि जो प्रत्यवर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र करने में उसका मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए 0 से t तक। ठीक है, एक पूर्ण चक्र हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और dt बचा है अपना। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखिए, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम करेंगे समाकलन। देखिए, इसका समाकलन हम किस प्रकार से करेंगे, I0 का वर्ग अपॉन में t, इसको हमने सबको बाहर निकाल लिया था। अब समाकलन करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो इसका एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। जे ओमेगा टी क्या है, थीटा है, क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम इसको लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू हम क्या ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस पे लिखेंगे हम I0 का स्क्वायर अपॉन में टी, समाकलन 0 से टी, और इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2, और थीटा की जगह के लिखेंगे ओमेगा टी अपॉन में 2 डी टी। ठीक है, इसी प्रकार से फिर चलते जाएंगे हम I0 का वर्ग अपॉन में टी, और देखिए जी 2 क्या है अचर संख्या है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे हम बाहर कर देंगे, तो ये कहाँ आ जाएगी गुणा में आ जाएगी 1/2, 0 से टी हमारा समाकलन चल रहा है। अब क्या बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और डी टी हमारा क्या बचा जी बचा। तो ये 1/2 मतलब 2 तो बाहर निकल गए, तो 1/2 कर दिए हमने। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा I0 का वर्ग अपॉन में 2t। ठीक है, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे 0 से t। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका करेंगे समाकलन, मतलब इसका कर देंगे हम, अब समाकलन करेंगे। ठीक है, dt के सापेक्ष में। तो देखिए इसका समाकलन थोड़ा किस प्रकार से होता है, देखिए जिस समाकलन का चिन्ह थोड़ा समझेंगे, 0 से t और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी। देखिए जब भी कोई अचर संख्या हो या नंबर हो, 1 2 3 4 जितने भी हों, और जिस अक्षर के सापेक्ष उसका अवकलन करते हैं, मान के चलिए टी है, यहाँ पर 1 है तो टी के सापेक्ष करा अवकलन, मान के चलिए 1 डी टी कर देगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। यदि 2 डी टी कर दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 टी हो जाएगा। यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, यहाँ पर मैं है तो यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ पर अगर समाकलन 2dx है तो इसकी वैल्यू 2x हो जाएगी। इसी प्रकार से मतलब जो कोई भी संख्या हो और जिसके सापेक्ष हम करते हैं वही आ जाता है गुणा में। ठीक है, जैसे मान के चलिए 5 समाकलन 5 dt कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू होगी 5t, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5t। तो इस पर क्या समझे हम कि यहाँ पर जो समाकलन 1 का करेंगे t के सापेक्ष में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी t आ जाएगी। अब समाकलन हट रहा है क्योंकि इसकी मान लिख रहे हैं हम, तो समाकलन 1 के सापेक्ष करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष में, तो टी आएगी, और टी कैसी आएगी स्मॉल आएगी, क्योंकि यह स्मॉल है इसलिए। आप समझेंगे माइनस का लगा देंगे। अब समाकलन किसका करेंगे कॉस का, तो समाकलन कॉस 2 ओमेगा टी, समाकलन कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, साइन का क्या होता है समाकलन कॉस का समाकलन क्या होता है साइन होता है, कॉस का समाकलन साइन होता है, और क्या होता है ये क्या है, ये हमारा क्या है थीटा कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ए भी आ जाएगा 2 ओमेगा टी। लेकिन अब जो टी के गुणा में जो कुछ भी संख्या है वो बटे में आ जाएगी। फिर से समझिए कि जो कॉस का समाकलन क्या होता है साइन होता है, समाकलन का चिन्ह और कॉस का समाकलन में साइन लिख दिया। अब जो यहाँ पर लिखा है थीटा के रूप में उसको यहाँ पर लिख दिया। अब जो टी है, जो टी के जो गुणा में जो कोई भी संख्या है, टी के गुणा में कितनी संख्या है 2 ओमेगा है, तो उसको हमने नीचे लिख दिया, और इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा समाकलन हो गया। तो इस सब का समाकलन जी हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 ओमेगा टी को लिख सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। ठीक है, इसको लिख दिया, और इस प्रकार से ब्रैकेट, क्योंकि इसका समाकलन हो गया। अब लिमिट लगा देंगे, ऊपर थी तो टी, नीचे है तो 0। इतना आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे कि I0 का वर्ग अपॉन में 2t, समाकलन 0 से t। इसका पहले हमने किया था, इस प्रकार से ब्रैकेट आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखो जो समाकलन 1 का करेंगे टी के सापेक्ष में, तो स्मॉल टी माइनस की जहाँ की तहाँ। अब इसी प्रकार जो कॉस का करेंगे, कॉस 2 ओमेगा टी का करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और टी के सापेक्ष में जो है वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट लगा देंगे टी और 0। अब क्या है, लिमिट का करेंगे हम वितरण, मतलब लिमिट को हम बांटेंगे। किस प्रकार से बांटेंगे, देखिए जो पहले जो ऊपर वाली लिमिट है उसका वितरण करेंगे,
जब दो लिमिट होती हैं तो उसका वितरण करते हैं तो बीच में माइनस का चिन्ह आता है। पहले मैं जो टी का वैल्यू है, वैसे टी का जो मान है वो यहाँ पर रखूँगा, तो ये स्मॉल टी की जगह क्या रख दूंगा, कैपिटल टी। फिर माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, साइन 2 ओमेगा टी। देखिए जो स्मॉल टी है वहाँ पर कैपिटल टी धर दूंगा मान, और यहाँ पर 2 ओमेगा। लेकिन आपको एक मान और पता होना चाहिए, जो टी क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं टी का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल, और इसकी वैल्यू होती है टी बराबर 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, 2 पाई/ओमेगा होती है। तो हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा, सॉरी 2 पाई/टी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा की। तो इस प्रकार से पहले हमने यहाँ पर रख दिया टी, फिर यहाँ पर रख देंगे। अब इन दोनों के बीच में जब हमने पहली लिमिट धरी, अब दूसरी लिमिट धरेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब जे इसकी जगह, इस टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब फिर 2, इसके बाद फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ दो जगह पहली टी का मान धरेगा तो धरा था, तो यहाँ पर माइनस आया था, इसी प्रकार यहाँ पर भी आएगा। तो पहले इसको धर दिया था हमने टी, इसकी जगह टी, देखिए इस प्रकार से रख दिया था। अब इसी प्रकार दूसरा माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा, और इस प्रकार से अब इसकी जगह ये धरा गया 0, तो इसकी जगह ये धरेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझिए कि टी ज्यों की त्यों, इसी प्रकार साइन 2 की जगह ओमेगा का मान हमने क्या निकाला था, 2 पाई/टी, 2 पाई। देखिए ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई/टी, इंटू में टी कैपिटल ऊपर थी, अपॉन में 2 ओमेगा। ठीक है, ए माइनस का चिन्ह। अब देखिए इस संख्या का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 0 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये है अपनी टी, और इस टी से ये टी कट जाएगी, तो 2 दूनी 4, तो ये आएगी साइन 4 पाई हो जाएगा, अपॉन में 2 ओमेगा माइनस। अब माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो 0, और इसका गुणा करेंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 0 इक्वल टू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 होगा, और 0 में किस संख्या का भाग देते हैं तो वो क्या होती है, वो भी 0 होती है। तो यहाँ पर 0 बन गया, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब समझिए यहाँ पर क्या होगा, साइन 4 पाई। देखिए चूंकि हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, ये हम जानते हैं। तो साइन 180 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 का किसी संख्या में हम गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगी। तो कितना होगा जाएगा यहाँ पर, अगर ये साइन, देखो आप यहाँ से देखें, इस 4 को छोड़कर साइन पाई देखेंगे तो 180, पाई का मान 180, और 180 मतलब 0, और 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 का किसी संख्या में भाग देंगे, सॉरी किसी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग दे रहा है तो भी वो भी 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। तो केवल हमें क्या बचेगा, टी, यहाँ पर भी 0 0 0, तो केवल क्या बचा, टी बचा। क्या बचा, केवल टी बचा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कर कर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस सब को लिख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। जो मैंने आपको बताया वहाँ पर मैं इस प्रकार से यहाँ पर लिख लूँगा, और इसके बाद इन सब का जो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हमारा टी बचेगा, और टी से टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, I0 का वर्ग अपॉन में 2 बचेगा। और यहाँ पर बराबर में क्या चल रहा था, IRMS का वर्ग चल रहा था। तो IRMS बराबर, जब अंडर रूट क्या लगेगा, पूरे पर अंडर रूट लगेगा, तो I0 का स्क्वायर अपॉन में 2 का भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो लेकिन इससे तो ये कट जाएगा, तो I0 बचेगा, लेकिन इस पर 2 पर लगा रहेगा क्या, वर्गमूल। इस प्रकार से ये आपका जो व्यंजक है वो क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। प्रूफ लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि
IRMS बराबर I0/√2। और इस प्रकार को हम जो इस सवाल को हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। और आपने अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जितने भी नई वीडियोस आएंगी उनकी जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए, आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट पहले और दूसरा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो के देखने के लिए आपका धन्यवाद।